लोक देवताओं के परिचय में ही अभी तक हमने लोक देवता किसी को भी स्टार्ट नहीं किया है, किसी भी लोक देवता के बारे में पढ़ना स्टार्ट नहीं किया है। पर लोक देवताओं से संबंधित जो सामान्य धारणाएं हैं, जो सामान्य परिभाषाएं हैं, उनके बारे में कुछ मैं बता रहा था। तो काफ़ी कुछ मैंने पहले वाले वीडियो में बताया है। अगर ये उसी के साथ अटैच है तो आप कंटिन्यू सुनोगे, और अगर ये नया है तो फिर हम नया वीडियो बनाया है। तो नमस्कार, पुनः नमस्कार। अब ये देखो, एक गांव में दरअसल बहुत बड़ी, जैसे अगर आप गांव से बिलोंग करते हो, गांव की मेड़ से, खेत से, गांव के रिवाज से, रीति से, देवताओं से, उपचार से, सारी चीज़ों से परिचित हो, संस्कृति से, रिवाज से, तो वहाँ पे कहते ना भाई इसको वायुशाखा हो गया, इसको वायुशाखा हो गया, इसको सती जी के थान ले जाओ, ये बातें होती रहती है। और उसी में से एक चीज जो बाईसा वाला कंसेप्ट है वो मैं बताता हूँ, है ना। वैसे एक लड़की को हम बाइक बोलते हैं, बाईसा, है ना, बाईसा। और जब बहुत सारी हो जाती है तो हमें उसको बायासा कहते हैं, मतलब, या बाईसा की जगह बायासा, मतलब। तो सामूहिक जोहर के स्थान को बायुसा कहते हैं। पुराने समय में ऐसी जगह जहां पर सामूहिक जोहर की घटनाएं हुई थी, जोहर तो आप समझते ही हो, ठीक है ना, साका और जोहर, मतलब राजपूतों के केसरिया धारण करने के बाद उनकी पीछे सतियां या रानियां अग्नि में या फिर जल में अपने आप को समर्पित कर देती थी और अपने प्राणों की आहुति दे देती थी। इस घटना को मतलब जोहर कहा जाता था। तो सामूहिक ऐसी जगह जहां पर सामूहिक जोहर हुए थे, ठीक है ना, तो उन जगह की सभी देवियों को हम बायासा के नाम से जानते हैं। तो पहली चीज तो ये ध्यान रखना कि बायासा होती क्या है। पर्टिकुलर ये एक देवी के लिए प्रयुक्त न होकर सामूहिक देवियों के लिए, सामूहिक महिलाओं के लिए, सामूहिक सतियों के लिए ये शब्द प्रयुक्त होता है। देखो, इन थानों पर, थानों यानी पुलिस थानों पर नहीं, है ना, मंदिरों पर, स्थानों पर, ठीक है ना, जगहों पर, इन जगहों पर रखी हुई मूर्तियां, बहुत सारी ऐसी मूर्तियां रखी हुई होती है, ठीक है ना। ऐसे आप जब भी जाओगे तो ये मूर्तियां रखी हुई होती है इस तरह से, ठीक है ना, ये मूर्तियां रखी हुई है। तो इन मूर्तियां को बायासा की पुतलियां कहते हैं, है ना, बायासा की पुतलियां। एक नहीं होती है, फिर मैंने कहा ना सामूहिक जोर हुआ था, इसलिए बहुत सारी 3, 4, 5 पुतलियां होती है। पुतलियां यानी मूर्ति, प्रतिमा, ठीक है ना, एक इमेज, स्टेच्यू। तो हम उस चीज को बायासारी पुतलियां या फिर बायासा की पुतलियां कहते हैं। मतलब पुतलियां यानी पुतलियां, ठीक है ना। तो पुतली चढ़ाते हैं ना किसी मंदिर में, या जो मूर्ति चढ़ाते हो जिसे आप मूर्ति प्रतिष्ठा समारोह कहते हो, मंदिर प्रतिष्ठा समारोह कहते हो, या फिर जो पुतलियां होती है, जो मूर्तियां होती है, स्टेच्यू जो होते हैं देवताओं के, हम सिंबल्स जो होते हैं, उनको इन मंदिरों में, अगर बायासा के मंदिर में ऐसी मूर्तियां रखी गई है तो हम उन मूर्तियों को बायासा की पुतलियां या बायासारी पुतलियां कहते हैं, मतलब, ठीक है ना। अब आगे देखो, बायासा के मंदिर में मदिरा भी चढ़ती है, मतलब उनको तो चढ़ती है, बाकी चढ़ाने वाला खुद चढ़ाता है, मतलब, ठीक है ना, अपने अंदर मौज करता है, मतलब। तो ऐसे फिर वो दुध होता है और फिर अपनी रिट की तैयारी 2 दिन के लिए बंद होती है। तो आप अभी बोल देना कि जब मेरा सिलेक्शन होगा तब मैं चढ़ाऊंगा, पहले मत चढ़ाना, मतलब, ठीक है ना। बायासा के मंदिर में, बायासा के मंदिर में या बायोसा की जगह बायासा के मंदिर में मदिरा भी चढ़ती है। मदिरा यानी दारू, आप अच्छे तरह से परिचित हो, बच्चे बनना ही मत, ठीक है ना, जिसे धार कहते हैं, धार देना, ठीक है ना, थोड़ी सी धार दी जाती है। इसको भी एक मारवाड़ी में ये कॉमन वर्ड है कि भाई हम कोई भी बाबूजी को या देवताओं को धार दे के आ जाओ, मतलब। अब बेचारे जो सीधे साधे लोग होते हैं वो तो दूध की धार देते हैं, और जो वैसे होते हैं फिर वो मदिरा की यानी दारू की धार देते हैं। तो कभी आ जाए ऐसा शब्द, कभी कभी जब किस्मत ऐसी हो तो कुछ ऐसे सवाल पूछ लिए जाते हैं जो हर एक जगह आपको मिलेंगे भी नहीं। तो बायासा को जो मदिरा चढ़ाई जाती है उसको धार देना कहते हैं, मतलब। और देखो, इन थानों पर, मतलब थानों पर यानी मंदिरों में स्पेशली स्त्रियों के रोगों का इलाज होता है, उन्हीं की भीड़ ज़्यादा होती है और वही ज़्यादा जाती है। पुरुषों का इलाज तो कोई नहीं कर सकता, भगवान ही नहीं कर सकता, तो ये तो देख लो आप लोग, है ना। लेकिन स्त्रियों का इलाज यहाँ पर जरूर होता है, मतलब। अब देखो, ये एक चीज अच्छी सी है, ये हमने पूर्वजों से सुनी है,
बाप दादाओं से सुनी है, पिता पिता से सुनी है, स्पेशली मैंने तो सुनी है और मैंने कभी महसूस भी किया है इन चीज़ों को। इसीलिए कि रात्रि के समय लोक मान्यता के अनुसार रात्रि के समय ये बायसा जिनके अलग अलग स्थान होते हैं अलग अलग जगहों पर, ये एक जगह से दूसरी जगह पर रथ के माध्यम से रात्रि को विचरण करती है। और जब बायसा के रथ विचरित करते हैं मतलब एक जगह से दूसरी जगह पर जाते हैं तो सच में इनके पैरों के वो जो घुघरू की या झुनझुनाहट की आवाज़ आती है। और ऐसी हमारे यहाँ लोक मान्यता है कि अगर आप उस टाइम जगे हुए हो तो आपको ऐसे संदेश देना चाहिए कि मैं जगा हुआ हूँ, जैसे जैसे मैंने किया ना अभी, यहाँ निकला नहीं है पर इस तरह से मैसेज दिया जाता है ताकि हमें बायसा का प्रभाव से मुक्ति रहे या हम पे उसका कोई असर नहीं रहे। तो ये बिल्कुल बेशक ऐसा तारा सा दिखता है अरे जाता। अब देखो ये लोक मान्यता समझो, अंधविश्वास समझो, क्योंकि हम माँ को मानते हैं इसीलिए अगर उसने कुछ कहा है तो हम अंधविश्वास को भी मानते हैं। तो ऐसा मत कि सर साइंस के टीचर होकर आप ऐसी बातें करते हो। बिल्कुल मैं भी एक लड़का हूँ, मैं भी एक टीचर हूँ और मैं भी एक बेटा हूँ जो अपनी माँ की बात को मानता हूँ। तो थोड़ा बहुत मैंने भी महसूस किया बेशक कि रात के समय में ऐसे रेखले से टिमटिमाते हुए तारे, वैसे वो हो सकता है कि सामान्य घटना हो लेकिन लोगों ने अपनी आस्था के अनुसार ऐसे जोड़ लिया है कि भैया बायसा या सत्या एक जगह से दूसरी जगह जा रही है और ये इनके रथ या जो रथ जा रहे हैं रथ में बैठकर इनको बायसा के रेखले या बायसा के रेखले कहते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है भाई, ठीक है ना। ये ध्यान रखना कि बायसा के रेखले किसे कहते हैं या क्या कहते हैं, बायसा के रेखले क्या होते हैं। तो वो जब सत्या एक जगह से दूसरी जगह पर या जब बायसा एक जगह से दूसरी जगह पर रात को विचरित करती है तो उन रथों को या इस पोजीशन को या इस परिघटना को बायसा के रेखले या बायसा के रेखले कहते हैं। अब ये भी और ध्यान रखना, भगवान मनुष्य के अलावा एक शक्ति देवी देवता पितृ भूत प्रेत इनकी भी होती है और विज्ञान ये भी मानता है कि ऐसी कोई शक्ति है जो हमें इस तरह से नियंत्रित करती है। तो लास्ट पॉइंट कि अगर ये रेखले मनुष्य के शरीर के ऊपर से निकल जाए, ऊपर से मतलब ऐसे ही ऐसे ऊपर से नहीं मतलब, ठीक है ना, ऐसे ऊपर 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 से निकल जाए तो शरीर अष्टावक्र हो जाता है, ठीक है ना। अष्टावक्र यानी वो अष्टा यानी 8, वक्र यानी वक्र यानी टेढ़ा मेढ़ा। तो अगर रात को निकल जाए ये शरीर के ऊपर से तो फिर बायसा का हो जाता है, जिससे सुबह सुबह फिर वो कहते हैं कि बायसा की हवा बह गई, ठीक है ना। फिर इसके उपचार है तो मरीज को बायसा के थान पर ले जाकर मन्नती मांगते हैं, वहाँ बोपे वोपे होते हैं। फिर वो कुछ लोग अच्छे भी होते हैं सच्चे भी होते हैं तो फिर वो अपनी इच्छा के अनुसार या मन्नत मांगते हैं, नारियल वारियल चढ़ाते हैं और फिर वो सुबह कुछ मंदिरों पे जाते हैं अगर नज़दीक बायसा का मंदिर अवेलेबल हो तो, वरना कुछ मनोती कि नारियल चढ़ा दूंगा, ऐसा कर दूंगा वैसा कर दूंगा और उनके धीरे धीरे असर से उनका शरीर सही हो जाता है, मतलब ठीक है ना। तो ये था एक तरह से सामान्य सा लोक देवताओं का या लोक देवताओं को पढ़ाने से पहले उनका परिचय। अब हम कल से स्टार्ट करेंगे लोक देवता। धन्यवाद।